दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि कोलकाता और पंजाब के बीच आज शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन कोलकाता में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो आईपीएल 2025 में यहाँ T20 के मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के उनके बारे में बताऊंगा। ठीक, उसके बाद जो आईपीएल के मुकाबले अभी हुए हैं रिसेंट, उनमें कितने विकेट गिरे हैं, बॉलर ने कितने विकेट लिए हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस प्रकार से बॉलर का सिलेक्शन करके चलना है। बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, और उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू मैचेस की, जो इस साल इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए हैं, ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में चल रहा है और वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करने को आता है। ठीक है, बात करेंगे पिच रिपोर्ट से। तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर रन भी बनते हैं तो साथ में विकेट भी गिरते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, थोड़ा सा सेकंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत बल्लेबाजों को थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक, और अगर बात करें हम बल्लेबाजी में, तो आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के बैट्समैनों को उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं। ठीक, अगर बात करें हम बल्लेबाजी सॉरी गेंदबाजी की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर पर फोकस करके चलना, सेकंड इनिंग में आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच बोर्ड नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 98 मुकाबले खेले गए T20 के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 57 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक, एवरेज स्कोर कितना रहा है, 168 का। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान भी देना है 41 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। जब आप रिकॉर्ड को देखें तो उसको अच्छे से एनालाइज करें कि हाँ भाई क्या क्या सिचुएशन है। ठीक है, एवरेज स्कोर 168 का है, यानी कि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। अगर मैं बात करूँ जो इस साल यहाँ मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, आईपीएल 2025 में, तो अब तक टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 200 का। ठीक है, इस वाले रिकॉर्ड को देखें तो 4 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। लेकिन इससे पहले मैंने जो अभी आपको रिकॉर्ड दिखाया ये वाला, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 98 में से 57 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्ड भी हमको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, ये भी सही रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन जो करंट का रिकॉर्ड मैं इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई इस समय करंट में क्या हालात चल रहे हैं। ठीक है, 4 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम इस समय जीत रही है। ठीक है, तो वो उस रिकॉर्ड को बेस पर हमको लगा कि बैटिंग सेकंड के फेवर में बनानी चाहिए टीम, और जो करंट का रिकॉर्ड है आईपीएल के जो इस साल मुकाबले खेल गए उनके आधार पर हमको लगेगा कि हाँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम एक बार मुकाबला जीती है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं जीती है। ठीक है, वो तो मैं आपको बताता हूँ, कई फैक्टर रहते हैं कि भाई कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, किन किन टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है दोनों टीमों के। ठीक है, और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है बैटिंग और बॉलिंग में, सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। जो प्लेयर को आप फर्स्ट इनिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि सेकंड इनिंग में आपको ड्रॉप करना पड़े। ठीक है, तो ये सिचुएशनल प्रॉब्लम सिचुएशन होती हैं, उसके बेस पर आपको टीम में पिक और ड्रॉप करके चलना पड़ता है। अलग अलग टीम तभी बनती हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, लेकिन जीत ही जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, एवरेज को 200 है, यानी कि सीधी सीधी बात है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। इन जो 4 मुकाबले खेले गए हैं, इन 4 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं दोस्तों, 48 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 20, तो वहीं सेकंड इनिंग में 28 विकेट गिरे हैं। ठीक, बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 13 विकेट, तो वहाँ स्पिनर ने लिए हैं 6 विकेट। ठीक है, बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 16 विकेट, तो स्पिनर ने 12 विकेट लिए हैं। तो इस रिकॉर्ड से ये क्लियर हो जाता है कि हमको फर्स्ट इनिंग में पेसर पर फोकस करके चलना है और सेकेंड इनिंग में हम पेसर और स्पिनर दोनों पर फोकस करके चलेंगे। ठीक हो गया।
दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए हर प्रकार का स्कोर बनता है, लेकिन जो रिसेंट में यहाँ मुकाबले खेले जा रहे हैं अगर मैं बात करूँ तो 100 में से ये मान के चलिए 80% चांसेस हैं कि भाई यहाँ पर को आपको 170 प्लस का स्कोर देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर चांस हैं 10 से 20% की यहाँ पर 150 160 के अराउंड वाला स्कोर बने। ठीक है, अब बात करें अगर हम वेन्यू मैसेज की तो देखिए यहाँ पर मैं 2 वेन्यू मैसेज लेकर आया हूँ। 21 अप्रैल 2025 को यहाँ जो मुकाबला खेला गया था, गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में स्कोर किया है 198, विकेट कितने गिरे हैं महज 3, और केकेआर 159 रन बना पाई, विकेट कितने गिरे हैं 8। ठीक है, पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट, पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में 2 विकेट गिरे हैं। ठीक है, अब मैं इसी के बेस पर आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा। ठीक है ना, अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। और फर्स्ट इनिंग में देखिए पेसर 3 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। सेकंड इनिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। ठीक, और बैटिंग में देखें 3 और 6 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, 1 2 3 फर्स्ट इनिंग में स्कोर कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा जो मुकाबला है वो है ये वाला मुकाबला। ठीक है, जहाँ पर एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में 238 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 3। ठीक, विकेट कितने गिरे हैं इस बात पर भी ध्यान देना। और कोलकाता 234 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7। इस वाले मैच को देखकर तो ये क्लियर हो जाता है कि महज 4 रन से मुकाबला जीत गई वो। ठीक है ना, लेकिन हम क्लियर करते हैं कि जब टीम इतने क्लोज पहुंच सकती है तो मैच जीत भी सकती है। तो इसलिए आप ध्यान देना कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी चेज कर सकती है। इस मैच से ये इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भाई सेकंड इनिंग में भी टीम 234 भी होगा तो तब भी चेज हो सकता है। तो आप टीम बनाते वक्त हर कंडीशन को, उन बॉलरों और बैट्समैन की फॉर्म को और इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म और इस ग्राउंड का रिकॉर्ड के बेस पर आप उन दोनों टीमों के आधार पर टीम बनाना कि भाई इसके टीम में ये प्लेयर है, इनकी फॉर्म ऐसी चल रही है, अपोजिशन के टीम में ये प्लेयर हैं, इनकी फॉर्म ये चल रही है, और पिच कंडीशन कुछ ऐसी है तो मे बी ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान देना। ठीक है, पावर प्ले में अगर 2 3 विकेट गिर रहे हैं तो जो मर्जी हो, बैट्समैन कितने अच्छी फॉर्म में हो, इस बात की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है कि हाँ यार विकेट हो भी सकता है इसका। ठीक है ना, सामने गेंदबाज भी है और पावर प्ले में भी 2 3 विकेट हर मैच में गिर रहे हैं तो शायद ये अच्छी फॉर्म में भी है तो इसको दिक्कत भी आ सकती है या आउट भी हो सकता है। अब आउट ही हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है ना, इतने भविष्यवक्ता तो हम भी नहीं हैं, लेकिन हम एक आइडिया दे सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं वही करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई इसी प्लेयर को रखो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस प्लेयर को रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस दे सकता है। इंटरनेशनल प्लेयर है जिनका सिलेक्शन होता है, इतने प्लेयरों के बीच में से आते हैं तो हम उसकी प्रतिभा पर सवाल नहीं उठा सकते, सीधी बात है। ठीक है, अब बात करें अगर हम इस वाले मैच के बेस पर अगर मैं टीम बनाऊँ तो यहाँ पर देखिए हमको पता है बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है। ठीक है, पेसर बशर्ते विकेट ले रहे हैं। ठीक, पावर प्ले में विकेट 0 या 1 विकेट, मतलब विकेट गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो कोलकाता बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी या पंजाब किंग्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर हम पंजाब की टीम कोलकाता की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि हमको पता है बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है। ठीक है ना, पेसर को भले ही विकेट मिल रहे हैं तो कोलकाता की तरफ से ओपनर आते हैं कौन, आर गुरबाज और सुनील नारायण। अगर दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों प्लेयरों की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इन दोनों में से एक जल्दी निपट जाए या दोनों जल्दी भी निपट सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पंजाब के जो गेंदबाज हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है तो दिक्कत हो सकती है इन दोनों बल्लेबाजों को। ठीक है, या हो सकता है इन दोनों में से एक परफॉर्मेंस दे। ठीक है, सुनील नारायण इसलिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल रहा है तो मे बी इस पर चांस लिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको अजिंक्य रहाणे, करंट की फॉर्म अच्छी है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। वेंकटेश अय्यर 14 37 45 60, मतलब एक डिसेंट पिक और ड्रॉप दोनों करके चलेगा। रिंकू सिंह की बात करूँ कभी आपको नंबर 5 पर मिलेंगे तो कभी नंबर 8 पर भी ये प्लेयर मिलता है। जैसी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है तो हो सकता है कि रिंकू सिंह और आंद्रे रसल 5 और 6 नंबर पर ही बल्लेबाजी करते हुए हमको नजर आए। ठीक है, तो रिंकू सिंह की भी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, आंद्रे रसल की बात करें तो इस साल इन्होंने आईपीएल में कोई कमाल का जैसा कुछ नहीं किया, ना रिंकू सिंह ने ना आंद्रे रसल ने। तो इस वाले मैच में आप इन दोनों में से एक के साथ किसी मैच में जा सकते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, अगर टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है तो रमनदीप सिंह हो, मोइन अली हो, इनको रखना थोड़ा सा बेमानी हो जाती है क्योंकि नंबर 7 और नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब आपको लगेगा कि भाई लो स्कोरिंग होगा मुकाबला, जल्दी नहीं पड़ सकते हैं, तब आप इनको ट्राई
कीजिएगा, नहीं तो नंबर 7 और नंबर 8 का प्लेयर बल्लेबाजी वाली पिच पर हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। वैसे भी इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद हमको एक प्लेयर मिलते हैं, कौन? अंगक्रिश रघुवंशी, ठीक है। ये प्लेयर वैसे 4 और 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है, इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा। अगर आएगा तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि कमाल की फॉर्म है इस प्लेयर की इस समय, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम क्योंकि कोलकाता बैटिंग फर्स्ट करी है, तो बॉलिंग सेकंड भी कोलकाता कराएगी। हमको पता है पेसर और स्पिनर को दोनों को विकेट मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, कोलकाता की तरफ से हर्षित राणा अच्छी फॉर्म में अच्छी पिक बन सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छी फॉर्म में अच्छी पिक बन सकते हैं, और साथ में वैभव अरोरा, ये भी प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि कोलकाता के तीनों बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसी टीम खिलाएंगे तो यहाँ पर हमको हमारे लिए आंद्रे रसल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, साथ में सुनील नारायण के साथ, ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है दूसरी टीम, अगर पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी। हमको पता है कि भाई बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर ठीक ठाक कंडीशन है, विकेट तो कभी गिरते ही हैं, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशन है, कौन से बॉलर हैं, क्या बल्लेबाजी की फॉर्म है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो प्रियांश आर्या की बात करूँ, 22-16, 22-36 ये है, इनने एक इनिंग अच्छी खेली है, बाकी तो ठीक ठाक सी हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं प्रियांश आर्या, रिस्की पिक हो सकते हैं। ये दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं, ये दोनों भी चल सकते हैं, उन दोनों में से एक भी चल सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं श्रेयस अय्यर। इस समय इनकी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, इसलिए आप इनको पिक भी करना तो साथ में ड्रॉप भी करके चलना। जॉश इंग्लिश एक डिसेंट पिक इस वाले मैच में नंबर 4 का प्लेयर बन सकता है, इस प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलिएगा। नंबर 5 पर नेहल वडेरा, इस प्लेयर के साथ आप चाहें तो जा सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। तभी इन पर रिस्क लेना जब आपको लगेगा कि भाई प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, ये जो प्लेयर हैं, चाहे जॉश इंग्लिश और श्रेयस अय्यर हो, ये जल्दी थोड़ा सा निपट सकते हैं। शशांक सिंह, आप चाहें तो इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं। मार्कस स्टोनियस जो कि नंबर 7 पर मिलेंगे, करंट की फॉर्म कोई खास नहीं है, ठीक है। बॉलिंग अगर ये सेकंड करेंगे तब आप किसी मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे मार्को जॉनसन, ठीक है। गेंदबाजी से ठीक ठाक एक डिसेंट पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में भी, ठीक है। क्योंकि हमको पता है सेकंड इनिंग में जो है पेसर को मदद है, तो वहाँ पर हमारे लिए पेसर चाहे जेवियर बार्लेट हो, मार्को जॉनसन हो, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अलग अलग कंडीशन में ट्राई करके चलना, ड्रॉप करके जरूर चलिएगा इनको भी। अर्शदीप सिंह हर मैच में आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए नजर आएंगे। सेकंड इनिंग में अगर टीम बॉलिंग कराएगी तो अर्शदीप सिंह के साथ जाना कोई गलत बात नहीं होगी। युजवेंद्र चहल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हरप्रीत बरार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक ठाक सी गेंदबाजी जरूर कराते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है बॉस सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती हैं, और किसी मैच में टफ कंडीशन रहती हैं, किसी मैच में सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रहती है। टीमें 8-10 रन से आती हैं या चेज भी कर सकती हैं, ठीक है। जब आपको लगेगा कि टीम जल्दी सिमट जाएगी, उस कंडीशन में आप क्या करना, टॉप 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को सिलेक्ट करना, 5 और 6 या 7 नंबर के साथ आप जाइए, ठीक है। और अगर जब लगेगा कि भैया टीम चेज के पास पहुंच सकती है, चेज कर लेगी, तो दोनों कंडीशन में एक ही जैसी टीम बनेगी। आप टॉप ऑर्डर 2 प्लेयर में से अगर दोनों की फॉर्म अच्छी है, दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, वरना दोनों ओपनर में से एक को पिक कर सकते हैं, और फिर 4 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर 4 नंबर की प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप नंबर 3 प्लेयर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म कैसी है वो मैंने आपको बता भी दिया, अभी और भी बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है बॉलिंग की, तो बॉलिंग में देखिए यहाँ पर क्या है मसला। फर्स्ट इनिंग में पेसर ले रहे हैं 3 विकेट और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो किसी मैच में तो आप ऐसा करना कि एक पेसर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, और किसी मैच में आप चाहें तो किसी रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं अगर उसकी फॉर्म इतनी ज़बरदस्त है तो, ठीक है। वरना एक पेसर और एक स्पिनर से भी काम चल सकता है, या एक पेसर और एक पेसर ऑलराउंडर से भी कोई पिक करके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग बॉलिंग पे जो भी टीम बॉलिंग कराएगी, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलेंगे, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो सीधी बात है, यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से 1, 2, 3, 4 में से जो भी चाहे आप इस नंबर की जो अच्छा प्लेयर होगा, ठीक है, जिसकी फॉर्म अच्छी चल रही है, तो आप उस पर कप्तानी का रिस्क ले सकते हैं, वरना आप स्पिनर और पेसर दोनों को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको दोनों कंडीशन में टीम बता के चल दी। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो कोलकाता की तरफ से आर गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, टॉप 3 में से अजिंक्य रहाणे अच्छी फॉर्म में है, सुनील नारायण एक डिसेंट पिक बन सकते हैं। अगर गुरबाज भी ज़बरदस्त प्लेयर है, चल गए तो वो बात की बात है।
श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह। श्रेयस अय्यर जो है एक डिसेंट पिक इस वाले मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बात करूँ अगर मैं रिंकू सिंह आंद्रे रसल की, दोनों की फॉर्म उतनी ज़बरदस्त चल नहीं रही है, ठीक है, फिर भी किसी मैच में एक को ट्राई करके चल सकते हैं। रमनदीप सिंह, मोइन अली नंबर 7 और 8 के प्लेयर हैं, तो इनको बल्लेबाजी वाली पिच पर कितना ट्राई करना चाहिए, इनको चाहें तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अंगक्रिस रघुवंशी खेलेंगे तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ये नंबर 5 पर आते हैं, वैसे पिछले मैच में 9 पर आए थे, लेकिन हाँ, तो बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा, तीनों बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किस कंडीशन में? जब ये बॉलिंग सेकंड कराएंगे। पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, ये दोनों एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, कितना चलेंगे, कभी भी आउट हो सकते हैं, लेकिन हाँ, दोनों प्लेयर ठीक ठाक फॉर्म में तो निश्चित हैं, चाहें तो पिक करें, चाहें तो किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करूँ 6-7-0 82-9, तो ये है किस मैच में चल जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो श्रेयस अय्यर एक अच्छी पिक बन सकते हैं। जॉश इंग्लिश एक डिसेंट पिक रहेंगे, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। जॉश इंग्लिश ज़बरदस्त बल्लेबाज निश्चित तौर पर है। नेहल वडेरा की बात करें तो नेहल वडेरा जो है मतलब अप और डाउन वाला मामला है, जब आपको लगेगा कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर सकता है, तब आप नेहल वडेरा और शशांक सिंह एक बेटर ऑप्शन रहेंगे। मार्कस टोनियस भी जब बॉलिंग सेकंड कराएंगे तो एक डिसेंट सी पिक बन सकते हैं, वैसे इनकी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन प्लेयर लाजवाब हैं। उसी कंडीशन में पिक करना जब आपको लगेगा कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा, ठीक है। मार्को जैनसन, जेबियल बालेट, अर्शदीप सिंह, पेसर को सेकेंड इनिंग में पिच से मदद है, तो इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेस पर ट्राई कीजिएगा। युजवेंद्र चहल बॉलिंग सेकंड में हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आपसे प्रणाम दोस्तों।